अब सीधा रुख करेंगे चिल्ला बॉर्डर का। नोएडा का क्या हाल है, किसानों की क्या राय है, भारत बंद पर रिपोर्ट देंगे अब्दुल नबी हसन, हमारे सहयोगी समय वहां पर मौजूद हैं। अब्दुल, एक तो मुलाकात गृह मंत्री की किसान नेताओं के साथ और दूसरा आज जो भारत बंद से मैसेज गया, क्या यही से रास्ता निकलेगा आगे की आंदोलन का क्या होगा? जाहिर तौर पर ये देखना होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस समय हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो भारत बंद हुआ है आज, उससे क्या संदेश गया है? ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ, यूपी ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ, दूर दूर ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ। लेकिन ਜਿਹੜੀ सरकार है, सेंटर सरकार हैगी ना, एक बार को बखला गई हैगी है। एक देखिए, आज भारत बंद किया, कल मुलाकात भी करनी है सरकार से। आज 7 बजे भी गृह मंत्री अमित शाह से तमाम किसान नेता मुलाकात कर रहे हैं, राकेश टिकैत भी पहुंच रहे हैं और उनके साथ तमाम और किसान पहुंच रहे हैं। क्या लगता है समाधान हो जाएगा? समाधान देखो, सरकार इतना जल्दी मनने वाली नहीं है। अजे सरकार ने होर बहुत कुछ वेखना है। किसानों का जोश अजे बहुत आ रहा वा पंजाब तो, जिहड़े किसान घरां विच बैठे ने आ रहे ने। तकरीबन हर परिवार विचों एक दो परिवार का मैंबर आ रहा है ना, और 1-2 दिन तक होर संगतां और आएंगे। लेकिन क्या लगता है, आप लोगों को लगता है कि अब समाधान हो जाएगा? क्योंकि आज जो भारत बंद किया उसका असर अलग अलग जगहों पर देखने को जरूर मिला, और शायद यही कारण है गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम को 7 बजे बैठक बुलाई है किसान नेताओं के साथ। क्या लग रहा है, उस बैठक में बातचीत हो जाएगी, समाधान? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी, तुसीं सवाल किया कि गृह मंत्री अमित शाह जी आज मीटिंग करने वास्ते किसानां लई तैयार होए ने। वो जदों 2.5 महीने पंजाब दे विच बैठे रहे, उदों क्यों नहीं कीती एक भी मीटिंग? हुण 12-13 दिन अजे दिल्ली च आए हुए आ ते 6 मीटिंगां उन्हां ने रख लियां। हुण एक मीटिंग फिर अज रख ली आ। क्यों रखी आ? उन्हां दे उत्ते प्रैशर पिया, आले दुआले बार्डर बंद कीते आ। पंजाब दे हरियाणे दे प्रेशर जो पड़ा है सरकार पर, उससे अब समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपको हो जाएगा समाधान? समाधान निकलेगा, ये नहीं उम्मीद है कि अब सानू पूरी आस है कि कल साडे जेडे 31 जथेबंदियां लीडर जांदियां ने गल करन वास्ते, वो कल बिल रद्द करा के वापस मुड़नगियां। सानू पूरा पूर्ण विश्वास है। और भी अपडेट आपसे लेंगे, किसानों के मन में क्या है वो सुनेंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने दरअसल मैसेज दिया है कि पंजाब की जनता, वहां के किसान और वहां की सरकार इस समय आंदोलन को लेकर स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी कानून से जिससे नुकसान होता है किसानों का, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि रास्ता निकलने की उम्मीद की जा रही है। अब्दुल नबी हसन लगातार हमारे साथ हैं, नोएडा से जुड़े हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर से। अब्दुल, सवाल कीजिए उन तमाम किसानों से जिनको उम्मीद भी है इस बात की कि अगर सरकार बातचीत कर रही है तो किसानों की जो मांगे हैं उनमें संशोधन की गुंजाइश कितनी है, एमएसपी लिखकर दिया जा सकता है क्या? इन सब चीजों पर सरकार राजी होती है तो क्या ये मानकर चलें कि तमाम जो किसान हैं पंजाब, हरियाणा, अलग अलग प्रदेशों के खुशी खुशी घर लौटेंगे? और क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की मीटिंग और कल की मीटिंग। जी, जाहिर तौर पर हमारे साथ तो और भी कुछ किसान हैं, आपने जो सवाल किया है वही करते हैं। आप लोग पहले बताइए कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से हैं और दिल्ली से ही हम लोग बिलोंग करते हैं और किसानों के साथ हमने। अच्छा, आप लोग किसानों के समर्थन में आए हैं? जी जी। आप कहीं से किस? हाँ, हम लोगों ने किसान समिति बनाई हुई है जो किसानों के लिए काम कर रही है, और हमने सिंगू बॉर्डर पर और जो है फर्स्ट एड सेंटर भी लगाया हुआ है ताकि चिकित्सा जो है हमारे किसान भाइयों को मिल सके। ठीक है, ये हमारे साथ कुछ समर्थक भी हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम और किसानों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और समझते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं। हमारे साथ हैं जनाब, आप लोग कहाँ से आए हैं? बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। ये बताइए, अभी जो आज बातचीत हो रही है, आज अमित शाह भी बात कर रहे हैं, कल भी बातचीत होनी है किसानों की, लग रहा है समाधान हो जाएगा? और अगर समाधान होता है, सरकार संशोधन का जो बात कर रही है कानून में, उससे सहमत हो जाएंगे आप लोग? ये हमारे लीडर साहबान हैं, सर आप बताइए ना, आप लोग किसान हैं,
हम ये कह रहे हैं कि क्या आप लोगों को लग रहा है समाधान हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल समाधान, हमारी लीडरशिप वहाँ चल रही है। जब सरकार ने खुद माना है कि दर्जनों गलतियां इस बिल में है, तो हमारे हिसाब से ये बिल वापस ले लेना चाहिए। इतनी क्या जल्दी है इस कोरोना काल में बिल लाने की? हमने तो बिल मांगा नहीं ना, ये तो सरकार ने हम पे थोप दिया, हमें नहीं चाहिए। और खुद सरकार ने माना है जब दर्जनों गलतियां इसमें है तो बिल वापस लेने में क्या जरूरत है इसकी? भाई आप हमको मलाई दे रहे हो, हमें भूख नहीं लगी, आप फिर भी करो नहीं, खा लो खा लो खा लो, क्या जरूरत है? कल बातचीत होगी, आज भी बातचीत हो रही है 7 खाली बजे। बातचीत तो हो रही है भाई, तो खाली अगर बातचीत हो अगर रही, कौन सुन रहा हाँ, हमारी? मेरी बात सुनिए, अगर सरकार उसमें संशोधन करती है, कानूनों में जो आप लोग मांग कर रहे हैं उसमें संशोधन कर देती, तो क्या आप लोग राजी हो जाएंगे या फिर वापस ही मुझे आप ये बताइए, आप खुद सोचिए, गलती 1 हो 2 हो 3 हो तो संशोधन करोगे ना यार? जब दर्जनों गलतियां इस बिल में है तो क्या संशोधन करोगे? वापस लो इसको, संशोधन वापस लो भाई, क्या संशोधन करने की जरूरत है? हम जब नहीं चाह रहे हैं, हमारा किसान कोई नहीं चाह रहा, क्या जरूरत है भाई आपको ये बिल हम पे थोपने की? कौन सी आफत पड़ गई? क्या इतना पैसा अडानी अंबानी दे दिया आपको कि पूरी आप जो है पूरे किसानों को बेचने पे लगे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। इतने 3-3 महीनों से पंजाब में लोग बैठे हैं, 15 दिनों से यहाँ लोग सड़कों में बैठे हैं, ठंडी रात है, बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, छत पर तरपाल नहीं हमारे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या जरूरत है भाई? ना दो, हमें माफ कर दो यार, माफ कर दो। क्या जरूरत है हम पे ये बिल थोपने की? लेकिन आज जो बातचीत हो रही है, क्या लगता है कुछ समाधान होगा? अरे भाई खाली बातचीत तो हो रही है। वही तभी सर सवाल यही है कि क्या उससे समाधान आपको लग रहा है? बिल्कुल सरकार के पास मौका है, सरकार के पास मौका है, उसको समाधान कर लेना चाहिए और अपनी छवि बचा लेनी चाहिए किसानों की नजरों में। अगर आज वो समाधान करती है, कल फैसला हमारे हक में आता है, हम सरकार का बहुत धन्यवाद करेंगे कि इतने दिन चलो हमारा प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने सही सलामत तो घर भेज दिया। हम लोग तो चुपचाप ईमानदारी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। कल की मीटिंग तय हुई थी, 9 तारीख की मीटिंग तय हुई थी। आज भारत बंद आप लोगों ने किया, पूरा भारत बंद का असर भी देखने को मिला अलग अलग जगह। लेकिन एकाएक गृह मंत्री ने आज शाम को 7 बजे मीटिंग बुला ली, राकेश टिकैत भी पहुंचे, तमाम किसान नेता भी पहुंचे। क्या लग रहा है कि आज की मीटिंग में एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि कल क्या करना है? रूपरेखा तैयार करने की इसमें कोई बात ही नहीं भाई। बुलाया है, हमारे जो आगू गए हैं उनको बुलाया, उनको कुछ ना कुछ बताएंगे ना। उनको सबको पता है कि सारे लोगों ने सब लोगों से सलाह थे, उन्होंने बताया कि बिल में भाई गलतियां हैं, तो कैसे 2 3 9 करोड़ बिल में आप बताइए आज तक कोई हिंदुस्तान हो और वो बिल फिर संशोधन करने की बात हो, उसको कैंसिल करो यार, उसको खत्म कर दो, दोबारा से बना लो। यही कह रहे हैं कि संशोधन नहीं चाहिए, पूरी तरीके से जब गलती पूरा खत्म रद्द कर दो भाई, रद्द कर दो। संशोधन कहीं का संशोधन उसमें करा जा, पेट की एक जगह तरफ करवा दी और सारी पेट ही पटरी हो भाई, पेट ही बदली जाएगी, नहीं सीधी सी बात है। रफू नहीं चाहिए पूरी रफू का कोई चक्कर नहीं, सीधी सी बात है। कानून में बहुत झोल है, कानून किसानों के हक में नहीं है। नंबर 1 MSP ठीक नहीं, नंबर 2 MRP ठीक नहीं, नंबर 3 जारी करे केंद्र ठीक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक नहीं, भंडारण ठीक नहीं, मतलब ही कुछ नहीं। सिंपल सी बात है इतने। अब एक बात बताओ, डिटेल में थोड़ा सा बता दूं। MSP की बात, MSP हो रहा, MSP पे लेटेस्ट की बात है 1100-900 धान बिक गया, MSP का क्या हुआ भाई? घर का MSP को मान लो घर का चौधरी, और ये जो बाकी जनता फिरा लग रही है 900 वाली 1100 वाली, जो छोटे छोटे बालक है डंगर है ये है, तो क्या हुआ? वे तो फिर रहे नहीं, और चौधरी फिर जाओ मुंह लटका, उसका उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो MSP की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जैसे एग्जाम्पल। अगर सरकार कहती है कि MSP हम रिटर्न में लिख देंगे, उस क्लॉज में एक ऐड ऑन कर देंगे MSP को लेकर, तब आप लोग मान जाएंगे? कैसे मान जाएंगे? वही पूछ रहे हैं ना सर। और दूसरे जो उनकी कमी है उन्हें कौन दूर करेगा? पराली वाली कमी कौन दूर करेगा? धुएं वाली कमी कौन दूर करेगा भाई? ये पराली हमारे गांव में छोटा किसान फूकता है, उस पर करोड़ रुपए का जुर्माना रखा है। साला 2 एकड़ वाला किसान हमारा, उसके करोड़ रुपए की जमीन होगी, 20 लाख की जमीन होगी उसको। इनको शर्म नहीं आई, इनको शर्म नहीं आई। डीजल क्यों नहीं सस्ता करते? कम करना, हमें डीजल दे जा रहे हो, डीजल को क्यों नहीं करते हो? से बिचौलिया हटा, हमें दो डीजल, साला 35 रुपए में डीजल मिलेगा, हमें क्यों नहीं देते आप भाई? आप देना चाहते हो ना? ये जो जुर्माना रखा था आपने धुएं का पराली का 1 करोड़ रुपया, जे जुर्माना MSP रेट पे रखते कि जो इस रेट से कम कोई व्यापारी खरीदेगा उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगी, उसको 3 साल की सजा होगी। जे उसमें क्यों नहीं पहले लिखा? उसने ये चीजें ऐसे मुंह जबानी बोलते रहते हैं कि जे करना। ये कोई आंदोलन अन्ना हजारे वाला आंदोलन नहीं है जो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, जब उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, अन्ना हजारे को इन्होंने वहां बैठा दिया, उसके खिलाफ है। वो आंदोलन नहीं है, ये किसानों के अपने हकों का आंदोलन है। ये जब तक नहीं करा कानून तीनों रद्द नहीं करते, पराली वाला मुद्दा वापस नहीं लेते। यही कह रहे हैं कि रद्द करना चाहिए पूरी।
नहीं निकलेगा। जो जितना किसान यहाँ है ना, उत्तराखंड और यूपी के नौजवान है, तो हक अपने मांगने नौजवान आया है और उसके साथ में किसान आया है। हमें लगता सरकार में बेईमान बैठे हैं, उनको नहीं पता चलता है ठंड में लोग यहाँ रात गुजार रहे हैं। उनको सोचना चाहिए यार, ये वापस कर लो। आयोग की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करती सरकार? क्यों नहीं सुनती उस बातों को? उस पे बात करे ना सरकार, मुद्दे पे बात करी नहीं। फालतू की बातों में मीटिंग कर करके टाइम खराब कर रही है। सरकार के मुद्दे बातें दामनी पिक्चर बना दी, तारीख पे तारीख करे किसानों के लिए। यार कमाल की बात है। मेरा डिजिटल इंडिया क्या ये मेरे सपनों का भारत है। सेशन बुलाकर इस कानून को जितनी जल्दी बनाया कोरोना के दौर में, उतनी जल्दी इनको रद्द कर दें। एक दिन सेशन बुला के उसको रद्द एक विशेष सत्र बुला के आप कह रहे हैं कि उस कानून को रद्द कर कैसे बुलाए, सारा कुछ है, उस दिन जल्दी उसको रद्द कर दीजिए। एक सुननी चाहिए। आज की जो मीटिंग हो रही है अभी कुछ देर पहले ही, अब इनफैक्ट शुरू हो गई होगी, शाह ने जो मीटिंग बुलाई है, तो आप लोग क्या लग रहा है कि उसमें हाँ 200% हमें उम्मीद है। और ये करोड़ों किसान सड़कों पे बैठे हैं। अमित शाह जी, हम किसानों की बात मान जाएंगे तो हमारे सबके बनाए हुए वहाँ पे वो बैठे हैं ना, हमारा बैठा हुआ है। नेता जो राकेश टिकैत है यहीं पर मौजूद थे। यहाँ जब मीटिंग में बुलाया गया उससे पहले आप लोगों से बातचीत हुई? क्या कुछ बातचीत हुई? क्या बिल्कुल बातचीत, सब क्या बातचीत हुई? बस बातचीत यही हुई, उनको सब बता दिया, किसानों ने भी बता दिया। वो कुछ समझदार है, उनको बता दिया गया है कि भाई इतनी जब गलतियां बिल में है, किसानों को मंजूर नहीं है बिल, तो ये बिल वापस होना चाहिए। बस इससे ज्यादा हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते। तो मंजूर नहीं है, बिना इसको रद्द किए और हमारे को कानून रद्द होने चाहिए। प्रियंका, यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो किसान हैं ये साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सिर्फ रद्द चाहिए है, और यही शुरुआत से अब तक यही बात कही जा रही है कि हमें बिल में कोई संशोधन नहीं चाहिए, रफू नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मुझे चेंज चाहिए बिल, यानी कि रद्द चाहिए। अब्दुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसी पर कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो खुलकर मैदान में आ गई और किसानों की आवाज बनते उन्होंने कहा, क्योंकि किसान इस समय परेशान महसूस कर रहा है, तो क्यों नहीं हम भी किसानों को समझाएं कि यहाँ क्या क्या शंका है। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक बार फिर से इस चीज को दोहराया कि विपक्ष इस समय भ्रम फैला रहा है। किसानों तक आवाज पहुंचाने के लिए मंत्री से लेकर सरकार जुटी है और ये भी बता रही है कि ना एमएसपी खत्म होने वाला है, ना मंडियां जाने वाली है, एक नई व्यवस्था किसानों के बीच आने वाली है। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर, सुनवाते हैं आपको। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, और इस साल प्रमाण मिला है कि ज्यादा बढ़ी हुई एमएसपी में ये काम किया, करके दिखाया। अच्छा, इसमें मुद्दा क्या था? 55 साल से जैसे एमएसपी चल रही है वैसे एमएसपी आज भी चल रही है और चलेगी। इसमें कोई कानून ने बंदी नहीं डाली है एमएसपी पर, बिल्कुल नहीं डाली है। तो जैसे अभी तक चल रही थी वैसे ही चलेगी, ये दूसरा उत्तर। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है, एमएसपी में मांग क्या थी? किसान की सही मांग थी कि लागत मूल्य के आधार पर हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। वो लाभकारी मूल्य कैसे, वो स्वामीनाथन ने बताया, लागत मूल्य प्लस 50%। कांग्रेस ने अपने 8 साल में रिपोर्ट आने के बाद कभी नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने दिया। तो देने के बाद अब एमएसपी भी कॉस्ट प्लस 50% मिलने लगी, और एमएसपी जैसे 55 साल मिल रही है, फॉर्मूला बदला, लेकिन एमएसपी की व्यवस्था जैसे 55 साल थी वैसे ही आगे चालू रहेगी। तो ये स्पष्ट आश्वासन है, एपीएमसी भी है। तो यही आधार पर हम तो अपील करेंगे कि किसान समझ जाए। देश के बहुत सरकार ने ये तो जाहिर कर दिया कि कुछ बहुत बड़े बदलाव शायद ना हो, लेकिन क्या कुछ बदलावों से बात बनेगी, इसी पर मंथन चल रहा है। और कल फिर इसी पर मंथन होगा कि कैसे किसानों को, उनके संगठनों के नेताओं को समझाया जाए कि ये उनकी भलाई के कानून है, और अगर शंकाएं दूर नहीं होती तो क्या कानूनों को ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल चिल्ला बॉर्डर का हाल दिखाते हैं, हमारे संवाददाता वहां पर अब्दुल नबी हसन लगातार मौजूद हैं। अब्दुल, इससे पहले तो आपने किसानों से बातचीत की जो कह रहे हैं कि हमने इस समय जो सोचा है, जो ठाना है, उससे कुछ कम नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि 12-13 दिन हो गए हैं बॉर्डर पर नेताओं को, इन किसानों को, संगठनों को जमे हुए, थोड़ा हाल दिखाइए इस समय कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं। और क्योंकि शाम के समय हमने सुना है कि काफी ज्यादा नेता हैं जो ये चीज जाहिर भी करते हैं कि उनका अगला स्टैंड क्या होगा, इस समय क्या स्थिति है चिल्ला बॉर्डर की?
बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, उससे पहले एक हमारे साथ पंजाब से किसान आए हुए हैं, उनकी भी बात हम देश के सामने रख देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो इतने लोग परेशान हो रहे हैं, ये संघर्ष चल रहा है, सरकार को ये बहुत बारीकी से समझना चाहिए जो मुद्दे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल किसान का, एक वर्ग के आदमी का मसला, तो ये एक सीधा सीधा अगर नहीं होते तो देश जो है कि बिकने के समान ये बात होगी। ठीक है, ये भी कह रहे हैं इस वक्त हैं एक तरफ से जब पूरा देखेंगे तो यहाँ पर नजर आएगी और ये भीड़ किसानों की ही है। पर्सन से यहाँ पर आपको एक तो लंगर आपको देखने को मिलेगा, तमाम संस्थाएं आ रही हैं जो किसानों को लेकर लंगर दे रही हैं, तमाम अलग अलग तरह व्यवस्थाएं करें ताकि किसान भूखे ना रहे। दूसरी तरफ से ये वो जगह है, प्रदर्शन किया जा रहा है जहां पर किसान जो है रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और यहीं से ही इन किसानों को एक तरीके दिया जाता है, पूरा संबोधन दिया जाता है। राकेश टिकैत भी यहाँ पर आते हैं, तमाम किसान नेता यहाँ पर आते हैं जो संबोधन देते हैं किसानों को और बताते हैं कि अगला स्टेप क्या हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए ये देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त दरअसल यहाँ किसान इसलिए नहीं बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ से उठकर अभी लंगर चखने गए हैं तो कुछ गए हुए हैं और कुछ किसान यहाँ गृह मंत्री ने जो मीटिंग बुलाई है उसके दौरान वहां पर मौजूद गए, कुछ गए हैं, कुछ गए। राकेश टिकैत 13 बोले नहीं गए हैं, उन्होंने कैंसिल कर दी मीटिंग। अच्छा, ये है ऐसा खबर? हाँ, ऐसी खबर है। क्या हुआ है? एक अपडेट यहाँ मिल रही है। 42 बंदे थे, 42 बंदों को जाना था, मैं वो 13 बुलाया, 13 के चक्कर में नहीं गया कोई भी। अच्छा, जब 42 बुलाए थे उसके बाद 12 या 13 का कह दिया था तो वहां पर नहीं गया, कोई नहीं गया। राकेश टिकैत भी नहीं गए, कोई नहीं गया। राकेश टिकैत यहाँ पर हैं अभी मौजूद? हाँ, यहाँ पे नहीं होंगे, कहीं भी होंगे, हमें नहीं पता। गया कोई नहीं इतना। आप गृह मंत्री ने बुलाया, 12 से 13 बुलाए थे, वो मना कर दिया। वो तो एक हमारे पाड़ना चाहते हैं और अलग अलग करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अपडेट देखिए मिली है यहाँ से, जो खबर मिलकर नजर आ रही है कि यहाँ से कोई भी किसान नहीं गया है। पहले 42 किसानों को बुलाया जा रहा था, लेकिन जब गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि 12 से 13 किसान आएंगे तो इन किसानों ने मना कर दिया। लेकिन इन सबके बीच में ये तस्वीरें अपने आप में ही बयां करती हैं आखिर इस सरसम में भी किसान कैसे पूरी रात रह रहे हैं और इसकी ओर सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है, क्योंकि इन किसानों का सिर्फ एक कहना है कि किसान जो कानून है तीनों वो रद्द होने चाहिए। विजय, हम और तस्वीरें जरा इनको देते हैं पूरे दर्शकों को। हाँ, मेरी बात और सुन लो, जो एसपी साहब ने अभी कहा था कि जो धरना इधर वाला भी खोल दो, वो भी अपने मन से बहम निकाल दें कि ये लोग किसान जब ही जाएंगे जब इनके लिखित में इसके हाथ में आ जाएगा, जब जाएंगे उसके पहले जाएंगे नहीं। मतलब यहाँ बैठे रहेंगे, वैसे नहीं जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे जब तक हमारे कोई लिखित नहीं मिल जाती है। ये चीजें समझने वाली बात है। 3 संगठन के वो 22 संगठन है यहाँ हमारे यहाँ, सुन लो मेरी बात। इससे कोई बात नहीं, बोलिए आप। 22 संगठन, 7 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, अखिल भारतीय जिंदाबाद, टोटा जिंदाबाद। ठीक है, ये भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग किसान कह रहे हैं। बोलिए, आप भी बोलिए। सर जी, बात ये सी है, पत्रकार बंधु, आप हमारी बात को दिखा रहे हैं, ये बहुत धन्यवाद की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 3 कानून में कमियां क्या है, 1-2 सेकंड में खत्म कर। हाँ, ज्यादा लंबे की बात नहीं करने का। एमएसपी स्थिर नहीं है, किसान को उसकी फसल का दाम कभी नहीं मिलेगा अगर उसकी एमएसपी स्थिर नहीं होगी। बोएगा वो, काटेगा वो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तेरी फसल का दाम क्या होगा। एक ये कमी है। दूसरा, एमआरपी, अगर किसान की फसल एमएसपी पे बिक जाती है तो मंडियों को भी फायदा है, कारपोरेट को भी फायदा है और सबसे ज्यादा फायदा है आम आदमी को। 4 तबके जुड़ते हैं सरकार, किसान से लेके और आम आदमी तक, जिसकी रसोई में सामान पहुंचता है। एमएसपी पे खरीद होगी। चावल की बात यदि कर लीजिए, धान की बात कर लीजिए, 1868 तक खरीदेगा। मंडी अपना कुछ प्रॉफिट ये सरकार निर्धारित करेगी और ये किसान जो आयोग बनेगा वो निर्धारित करेगा। मंडी का, सरकार का और किसान का, तीनों का कोई आयोग बनेगा, इस तरह सिस्टम चलेगा। मंडी खरीदेगी, मंडी बाहर अदर भी कोई खरीदना चाहे खरीदेगा, 100-200 रुपए का प्रॉफिट वो लेगा। उसके बाद में 200-300 का प्रॉफिट कारपोरेट लेगा। भंडारण करो, कुछ ही करो, उसके बाद में
20 रुपए का 30 रुपए का जो चावल है वो, यानी कि किसान के घर से लगाकर सभी फायदा हो, मंडी को फायदा हो, कारपोरेट को फायदा हो, लेकिन आम आदमी की कमर ना टूट जाए। 1 किलो चावल 35 रुपए उसके घर में जाना चाहिए, यह मानसिकता होगा, काम होना चाहिए। इसीलिए ये नियम दोबारा से बनने चाहिए। ठीक है, जो समस्याएं हैं वो इन्होंने बताई हैं, लेकिन अब मैं तस्वीरें प्रियंका एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ की तस्वीर है। अब पूरे प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, बहुत तक ये फैला हुआ है इस एरिया की अगर बात की जाए। और आप देख भी सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि यहाँ पर पूरी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ लोग इस सर्द मौसम में जो एक तरफ खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ किसान जो है उन्होंने अपनी ट्रैक्टर और ट्रॉली को ही जाना बनाया हुआ है, वो भी तस्वीर हमने लगातार दिखाई है। लेकिन इन सब के बीच में ये समझने वाली बात है कि यहाँ अभी भी धरने पर बैठे हैं और इन किसानों का प्रियंका ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक तीनों कानून नहीं रद्द कर दिए जाते, इन तीनों कानूनों को लेकर हम बात करते रहेंगे और हम धरने पर लगातार बैठे रहेंगे। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं चिल्ला बॉर्डर से। यहाँ पर लगातार अभी भी अगर बात की जाए, यहाँ बैरिकेडिंग्स भी लगा रखी हैं और बैरिकेड लगातार यहाँ किए गए हैं पुलिस के द्वारा, और हमें आने में भी बड़ी तकलीफ हुई है प्रियंका कि जो रास्ता यहाँ पर नोएडा से होकर गुजरता है इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर रखा है और उसको एक दूसरे रूट से आना पड़ता है। तो ये भी है कि लोग यहाँ ना भी तमाम पुलिस प्रशासन इस तरह की बात रहा है। ठीक है अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमें दिखाने के लिए कि इस बॉर्डर का हाल क्या है, जिसमें किसान नेताओं की एक रट है कि फिलहाल संशोधन से काम नहीं चलेगा, एमएसपी लिखकर देने से किसान का भला नहीं होगा। दरअसल पहले से जो कानून है उनसे किसान सहमत हैं, खुश नहीं है, लेकिन ऐसे किसी बड़े बदलाव से, नए कानून से उन्हें आपत्ति है जिसमें कुछ शंकाएं हैं। हालांकि खबर यह भी है कि फिलहाल 13 नेता ऐसे हैं जो गृहमंत्री से मिलने वाले हैं, 8 नेता पंजाब के और 5 बाकी राज्यों के होंगे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत पहुंचने वाले हैं। अब इस बातचीत से आगे क्या हासिल होने वाला है? क्या कल के लिए कोई ऐसी रणनीति तैयार हो रही है जिससे कि ये 13 नेता एक मैसेज दें कि कल जो मिलने वाले नेता हैं वो उस रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ सकें कि सरकार कितना रास्ता किसानों के लिए निकाल सकती है, और किसान जिस बात पर अड़े हुए हैं क्या उससे किसान हटेंगे या सरकार इन कानूनों पर समय लेकर कोई बदलाव करेगी, या फिर किसान जो कह रहे हैं कि कानून वापसी के अलावा रास्ता नहीं है, क्या सरकार को रास्ता पकड़ना होगा। फिलहाल कुछ घंटों के बाद ये जानकारी भी आ जाएगी कि अमित शाह के साथ हुई बैठक से आखिर क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर हूं।